अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 9th मैथ। आई एम सीरत अली और मैथ्स टीचर। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे 7.2 एक्सरसाइज और उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम इस वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे। क्वेश्चन 1 की अगर आप पढ़ें स्टेटमेंट को, यहाँ लिखा होगा फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द गिवन 2 पॉइंट्स। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर दो चीज़ें फाइंड करने को है, एक है स्लोप और एक वर्ड है इंक्लिनेशन। अब पहले आप यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट डज मीन बाय स्लोप एंड इंक्लिनेशन। अब यहाँ पे हमारे पास करने के पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट इज इंक्लिनेशन। अब ये हमारे पास क्या होता है। लेट्स से मेरे पास यहाँ पर एक प्लेन है जिसको मैं कहता हूँ ये वर्टिकल एक्सिस है और ये इसके परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल एक्सिस है जिसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और ये क्या है, ये है वर्टिकल वाई एक्सिस। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर क्या एक लाइन है। लेट्स से एक लाइन यहाँ से पास कर रही है इस तरह से। ठीक है, मैं कहता हूँ एक लाइन हमारे पास ये है जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस को कट कर रही है कहीं कहीं भी। ठीक है, यहाँ पे कट कर रही है मान लें। अब ये जो लाइन हमारे पास आई है, ठीक है, इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बन रहा है। लेट्स से मैं कहता हूँ वो है यहाँ पर थीटा या अल्फा आप कह लें। ठीक है, इस एंगल को हम बोलते हैं इंक्लिनेशन। ठीक है, एक लाइन आपने जो रिक्वायर्ड लाइन है या जो दो पॉइंट्स हमारे पास हैं उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन बन रही है, ठीक है, उस लाइन का एंगल विद एक्स एक्सिस इसको बोलते हैं इंक्लिनेशन। ठीक है, ये सिंपली होता है मीनिंग फॉर इंक्लिनेशन। अब इसकी कुछ आगे फर्दर केसेस हैं, टाइप्स हैं। लेट्स से हमारे पास अगर ये लाइन पैरेलल है विद एक्स एक्सिस, ठीक है, लेट्स से मैं कहता हूँ यहाँ पर हमारे पास ये अगेन वर्टिकल एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब इसमें हमारे पास अगर ये लाइन आती है, लेट्स से ये लाइन, और ये लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस को कट ही ना कर रही हो या उसके बिल्कुल पैरेलल हो, ठीक है, तभी वो कट नहीं करेगी, तो उसका एक्स एक्सिस से कोई एंगल नहीं बन रहा है लेकिन वो क्या है, वो 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो अगर एक लाइन एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है, बिल्कुल साथ साथ चल रही है, ठीक है, बिल्कुल बराबर में चल रही है कि उसको कट ना करे कहीं भी, उस लाइन का एंगल जो बनेगा विद एक्स एक्सिस वो होगा 0 डिग्री। ठीक है, इसको आपने एक चीज़ समझ, ये अल्फा होता है, इसको आप पढ़ते हैं एंगल। ठीक है, एंगल के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। नॉर्मली आप थीटा यूज़ किया करते थे लेकिन यहाँ पे हमने अल्फा इसको यूज़ करना है इस चैप्टर में। अब उसके बाद अगर वो लाइन हॉरिजॉन्टल होने की बजाय वर्टिकल हो जाए, यानी कि अब ये लाइन आ जाए इस तरह से, ये अगेन एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, अगर ये लाइन इधर की बजाय अब इस तरह से आए, ठीक है, अब ये लाइन एक्स एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, देख रहे हैं यहाँ पर, तो अब इसका जो एंगल बनेगा विद एक्स एक्सिस वो होगा 90 डिग्री। ठीक है, ये दो केसेस हैं कि अगर हमारे पास एक्स एक्सिस की बिल्कुल पैरेलल लाइन आएगी तो उसका एंगल बनेगा 0 डिग्री लाइक दिस वन। ठीक है, और अगर हमारे पास एक्स एक्सिस की परपेंडिकुलर कोई लाइन आती है उसका एंगल बनता है सिंपली 90 डिग्रीज, और अगर ना तो पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है फिर कोई एंगल अल्फा होगा 30, 40, 50, 45, वो समथिंग कोई ना कोई नंबर आएगा, उसको हम कहते हैं वो हमारे पास क्या है, वो अल्फा एंगल है। ठीक है, तो ये हमारे पास करने के बेसिक कॉन्सेप्ट था एंगल्स के बारे में। एक लाइन, अब लाइन कैसे बनती है, हमारे पास मैंने कहा दो पॉइंट्स हैं, एक मैं कहता हूँ हमारे पास यहाँ पे कहीं पॉइंट था, एक मैं कहता हूँ यहाँ पर कहीं पॉइंट है। जब आपने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो एक लाइन बनती है। वो जो लाइन आप फर्दर एक्सटेंशन के बाद एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वो उस लाइन का इंक्लिनेशन होगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है स्लोप के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। इंक्लिनेशन सिंपली हमने कर लिया अंडरस्टैंड। अब आगे आता है स्लोप क्या होती है। देखिए स्लोप भी कुछ ऐसे इससे ही रेलिवेंट है, ऐसी एक चीज़ है। स्लोप क्या होती है, स्लोप होती है कि कोई भी लाइन कितनी कह ले के स्टीप है। मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, ठीक है, अब ये लाइन कितना ऊपर नीचे ऐसे फ्लक्चुएट हो रही है, ऐसे कितनी वो स्टीप है, कितनी वो कह लें कि झुकी हुई है, उसको हम कहते हैं वो उसकी स्लोप होती है। ठीक है, अब लेट्स से ये हमारे पास स्लोप निकालने का एक फार्मूला होता है। ठीक है, स्लोप होती क्या है कि वो लाइन कितनी स्टीप है, कितनी झुकी हुई है विद टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, उसको बोलते हैं स्लोप। अब उसको निकालने का एक वे होता है। अब निकालने का वे क्या होता है, उसका एक फार्मूला है, स्लोप इज इक्वल्स टू वो होता है y2
माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब इसको देख के आपने परेशान नहीं होना, अब इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। लेट से मैंने कहा था कि हमारे पास ये एक लाइन है, ठीक है। अब ये लाइन कैसे बनी है, लेट से दो पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट है जिसको हम कहते हैं xy, ठीक है, और एक हमारे पास कहीं यहाँ पर ये एक और पॉइंट है xy। अब दोनों पॉइंट्स xy कैसे हम करें, एक को कह लें आप x1 y1, ठीक है, इसको हम कह देते हैं लेट से इट इज़ x1 y1 और ये है x2 y2। ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं। अब स्लोप कैसे आएगी, देखिए हमारे पास जो होता है वर्टिकल एक्सिस, या मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास ये यहाँ पर एक पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। इसका मीनिंग ये है कि ये जो पॉइंट है x का मीनिंग क्या होता है, ये जो पहला वाला है इसका मीनिंग है कि ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन से कितना अवे है अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका डिस्टेंस क्या है, इसको हम कहते हैं ये क्या है, ये होता है x एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक है, सॉरी ये वाला, ठीक है, ये वाला यहाँ से इस तरह से। अब y क्या होता है, y होता है कि इस पॉइंट का ओरिजिन से वर्टिकली कितना डिस्टेंस है, वो ये वाला होता है, यहाँ से ये वाला या ये वाला आप कह लें, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास है y और ये है x, ठीक है। अब अगर आपने स्लोप निकालनी है एक ही पॉइंट से, उसका फार्मूला होता है राइज ओवर रन। मैं इसको अभी रेस कर रहा हूँ, इसको हम बाद में देखते हैं। अगर एक ही सिंपल पॉइंट आए तो इसका फार्मूला होता है राइज ओवर रन। राइज क्या होता है, ऊपर मूव करना, ऊपर आना, और रन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर या ग्राउंड के ऊपर भागना, रन इसको बोलते हैं, ठीक है। अब राइज मीन आपने ऊपर जाना है, ऊपर आप कहाँ से आ रहे हैं, ऊपर आप जा रहे हैं फ्रॉम ओरिजिन, कहाँ तक, उस पॉइंट तक, तो ये वाला पार्ट बनता है y बनता है, इसको हम कहेंगे y। और रन क्या होता है, रन होता है ग्राउंड के ऊपर आप चल रहे हैं, कितना चल रहे हैं, फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट वो चल रहे हैं आप यहाँ से यहाँ तक x, तो इसको रन को हम कहेंगे यहाँ पर x है। सो स्लोप हमारे पास क्या होती है, इन टर्म्स ऑफ सिंगल पॉइंट y ओवर x आ जाएगी। ये सिंपल स्लोप का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। स्लोप इज इक्वल टू y ओवर x। अब इन टर्म्स ऑफ अगर हमारे पास दो पॉइंट्स आ जाए, तो सिंगल पॉइंट था ना, लेकिन अगर दो पॉइंट्स आ जाए, जो कि हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर दो पॉइंट्स हैं, तो फिर कैसे उसकी स्लोप फाइंड करेंगे। अब आपने करना क्या है, आपने आप यहाँ से, ये एक फर्स्ट पॉइंट है और ये सेकंड पॉइंट है, आप यहाँ से यहाँ तक चले हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना आपने राइज लिया, कितना ऊपर गए आप, ठीक है, वो क्या होगा, वो होगा इस लेवल से इस लेवल तक का डिस्टेंस, ठीक है। इस लेवल से इस लेवल की हाइट क्या है, ये है वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, ये वाला, इसको हम y1 कह देंगे, और ये हमारे पास होगा y2, ठीक है, ये y के अलोंग फर्स्ट y कोऑर्डिनेट और ये सेकंड आ जाएगा, ठीक है। अब कितना आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग मूव किया है, वो हमारे पास इस पॉइंट से, जिसको हम कहते हैं x1 है, और ये हमारे पास है सेकंड पोजीशन, इसको हम कहते हैं ये x2 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक, इसको आपने फाइंड करना है। यानी कि राइज हमारे पास इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या होगा, इस पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस, और रन की बात करें तो ये वाला डिस्टेंस। राइज हमेशा आएगा अलोंग y एक्सिस, ठीक है, और रन आएगा अलोंग x एक्सिस, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कितनी हाइट राइज कहलाएगी, उसके बाद कितना डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस वो रन कहलाएगा। अब राइज अगर आपने फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ 2 पॉइंट्स, तो वो हमारे पास बनेगा, आपने राइज यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो इस अपर वैल्यू में से ये लोअर वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। यानी कि y2 में से y1 को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये राइज आ जाएगा, ठीक है। रन के लिए आपने ये इस पॉइंट में से ये वाला पॉइंट सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो इट बिकम्स इक्वल्स टू x2 माइनस x1। तो ये स्लोप का फार्मूला बनता है अगर हमारे पास दो पॉइंट्स आ जाएं तो, ठीक है। ये भी हमें क्या बताते हैं, एक लाइन कितनी स्टीप है, इसका आंसर जो हमारे पास आएगा वो हमें ये बताएगा, ये हमें आइडिया देगा कि लाइन कितनी स्टीप है विद x एक्सिस, ऐसे है ऐसे है ऐसे है या बिल्कुल वर्टिकली है, ठीक है। तो इनको आपने यहाँ पर स्लोप को और इंक्लिनेशन को फाइंड करना है। अब इसके बाद कहने के स्लोप जो होती है वो होती है इक्वल्स टू tan अल्फा के, ठीक है। इसको आप m के साथ शो करते हैं, m इज अ स्लोप,
ठीक है, और ए इक्वल होती है टेन थीटा के, ठीक है। और टेन थीटा में जो थीटा हमारे पास ये वाला है, इट इज़ कॉल्ड इंक्लिनेशन। तो पहले आपने क्या फाइंड करना है, पहले आपने फाइंड करनी है स्लोप इस फॉर्मूले से, अगर 2 पॉइंट्स गिवन है, फिर वो आपने यहाँ लिखनी है, इधर यहाँ पर अल्फा फाइंड करने के लिए आपने tan को इधर लेके आना है। तो ये हमारे पास tan इनवर्स ऑफ दैट जो स्लोप का नंबर आएगा, वो आंसर सॉल्व करने के बाद हमारे पास एंगल अल्फा आ जाएगा। तो सिंपली आपने करना है कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स के थ्रू आपने सिंपल पहले स्लोप फाइंड करनी है, y2 माइनस y1 एंड ओवर x2 माइनस x1। तो ये सिंपली हमारे पास फार्मूला बनता है स्लोप का बाय यूजिंग 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो सिंपली लेट्स से इसको हम देखते हैं, आप सॉल्व करते हैं। स्लोप पहले हमने फाइंड करनी है, फाइंड द स्लोप। तो स्लोप का फार्मूला होता है 2 पॉइंट से m इक्वल्स टू, ठीक है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब y2 क्या होगा, सेकंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जो कि 11 है, 11 में से आपने 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, 11 माइनस 4, और x2 हमारे पास है 5, इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करना है -2। अब इसको लिखें फिर ब्रैकेट में है ऐसे इस तरह से। तो इसको अब आपने सॉल्व करना है, ये आएगा 7 और 5 हो जाएगा +2, तो 7 ओवर 7 करेंगे जो कि 1 आ जाएगा। स्लोप क्या आ चुकी है, स्लोप आ चुकी है m इज इक्वल टू 1। अब m 1 आ चुका है, तो अब हमने कहा था कि जो स्लोप होती है tan, वो स्लोप इज इक्वल टू होता है tan m इज इक्वल टू होता है tan अल्फा की, ठीक है। या इसको ऐसे कर लें या ऐसे कर लें, tan अल्फा इक्वल्स टू m के, और m हमारे पास क्या आया है, m हमारे पास आ चुका है इक्वल्स टू 1 के, ये ले, ठीक है। अब अल्फा आपने फाइंड करना है विच इज इंक्लिनेशन, तो अल्फा यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है, और tan को इधर लेकर आएंगे तो tan इनवर्स बन जाएगा इस तरह से, पावर के अंदर -1 आ जाएगा, और ये नंबर ऐसे ब्रैकेट में, ठीक है। जब tan को आप इधर लेकर आएंगे तो tan इनवर्स बनेगा। अब tan इनवर्स 1 ये होता है 45 डिग्रीज के, 45 डिग्रीज। एंगल हमारे पास क्या है उस लाइन का, अगर हाँ आप इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो वो जो लाइन बनेगी उस लाइन का एंगल विद x एक्सिस वो बनता है 45 डिग्रीज, ठीक है, और उसका इंक्लिनेशन वो क्या है, वो 1 है। ये हमारे पास है, यानी कि बिल्कुल वो सेंटर से पास कर रही है, या जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसके बिल्कुल दरमियान से उसको बाइसेक्ट कर रही है, ये मीनिंग है इंक्लिनेशन अगर वो 1 आता है एग्जैक्ट। तो इस तरह आपने क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट था, होप सो अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसके बाद सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास यहाँ पर जो 2 पॉइंट्स हैं उसमें फर्स्ट वाला है 3, -2 एंड 2, 7। अब इनको आपने सॉल्व करना है प्रीवियस फार्मूलाज को ही यूज़ करते हुए। पहले आप स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप का फार्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब y2 हमारे पास क्या है 7, इसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करना है इस y1 को विच इज़ -2 ओवर x2 2 है और x1 3 है, तो 2 - 3 कर देंगे। इनको आप सॉल्व करें, 7 + 2 एंड 2 - 3 होता है -1। इनको फर्दर सॉल्व करें, 9 ओवर -1 इक्वल्स टू -9। ये आ चुकी है स्लोप की वैल्यू विच इज़ m। ओके, अब आपने फाइंड करना है एंगल इंक्लिनेशन विच इज़ इक्वल्स टू m या tan अल्फा इक्वल्स टू m। ये होती है स्लोप के लिए इक्वेशन, या m सॉरी, ठीक है, m। अब m किसकी इक्वल है, m हमारे पास आया है -9 के। अब tan को आप इधर शिफ्ट कर देंगे, सो अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ -9। सो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी माइनस में आएगी, ठीक है। अब आपने इसका आंसर निकालना है, तो इसका आंसर हमारे पास यहाँ पर आ रहा है -83 पॉइंट। अब यहाँ पे एंगल जो आया है वो नेगेटिव में आ गया, -83.65 डिग्री। अब इसका मीनिंग क्या है, देखिए हमारे पास एंगल 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। दोनों कैसे बनते हैं और किस तरह इनको आप डिस्क्राइब करते हैं ज्योमेट्रिकली, उसको आप अंडरस्टैंड कर लें। लेट से हमारे पास एक लाइन है, लेट से, ठीक है, ये लाइन है, और अगर देखिए एक और चीज़ आपने यहाँ पहले उससे पहले एक और चीज़ अंडरस्टैंड करें। अगर तो हमारे पास स्लोप आती है पॉजिटिव में तो लाइन होती है इस तरह से, ठीक है, लेकिन अगर स्लोप आ जाए नेगेटिव में तो फिर लाइन होती है कुछ इस तरह से, ऐसे लाइन ऐसे होती है, ठीक है। ये है स्लोप पॉजिटिव इस केस में, और इस केस में स्लोप क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। ये एक और चीज़ आपने यानी कि अंडरस्टैंड करनी। तो अगर डायग्राम आ जाए और आपसे कहा जाए कि फाइंड आउट
कि इसकी जो स्लोप है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर लाइन की टिल्टनेस स्टीपनेस इस तरफ को है, ठीक है, तो स्लोप प्लस में आती है, और अगर लाइन की टिल्टनेस स्टीपनेस इस तरफ को है तो फिर स्लोप पॉजिटिव में आती है। अब रही बात जो हमारा हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि स्लोप अगर नेगेटिव में आ जाए या एंगल इंक्लिनेशन अगर नेगेटिव में आ जाए तो इसका मीनिंग क्या है। देखिए एंगल दो तरह का होता है, एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मीन इस तरह से डाउनवर्ड, ठीक है, मान लें हमारे पास ये लाइन है इस तरह से और ये इसका एंगल है, ये है क्लॉकवाइज, क्लॉक के पाथ के डायरेक्शन के अंदर ही। इस केस में एंगल होता है नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव में उसको हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपके पास लाइन इस तरह से है और एंगल ऊपर की तरफ आप करें मेजर एंटी क्लॉकवाइज, तो उस केस में एंगल पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर स्टीपनेस इस तरह से है और या सिंपली आप ये देख लें कि अगर हमारे पास एंगल क्लॉकवाइज आप करेंगे मेजर इस तरह से डाउनवर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो एंगल जो होता है उसका साइन नेगेटिव में आता है, ठीक है। लेकिन अगर आप एंगल एंटी क्लॉकवाइज करेंगे मेजर तो उसका एंगल पॉजिटिव में आता है। अब यहाँ पे हमारे पास स्लोप नेगेटिव में है, लाइन कुछ इस तरह से बनेगी लेट से, ठीक है, और एंगल अल्फा भी नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। तो एंगल यहाँ पर हमारे पास ये लेट से ये बन रहा है -83 इस तरह से। मैं कहता हूँ ये एंगल बनेगा, ठीक है, ये वाला एंगल है -83.65 डिग्रीज, ये एंगल यहाँ पर बन रहा है। अब इसको आपने प्लस में कन्वर्ट करना है। प्लस में कन्वर्ट कैसे होगा? प्लस में कन्वर्ट होगा, सेम लाइन है, आपने एंगल मेजर करना है एंटी क्लॉकवाइज इस पाथ के अंदर, ये वाला इसी लाइन का, ठीक है। इधर से ये बनेगा इस लाइन का विद एक्स एक्सिस वो है -83, लेकिन इसी लाइन का एंगल विद एक्स एक्सिस इन दिस पाथ इन दिस डायरेक्शन इन एंटी क्लॉकवाइज वो ये वाला बनेगा। ये आपने फाइंड करना है ये कितना आता है, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अब देखिए जो एंगल ये बनेगा वही एंगल ये बनेगा, अंडरस्टूड है ये वाला, ये एंगल भी क्या होगा 83.65 होगा। नेगेटिव को साइन छोड़ दें, नेगेटिव जस्ट बताएगा डायरेक्शन को, नंबर जो है वो आपका सेम यहाँ भी सेम आएगा और यहाँ भी सेम आएगा, ठीक है। जो एंगल यहाँ पर है वही एंगल यहाँ पर है। नेगेटिव मैंने कहा इग्नोर कर दें, नेगेटिव साइन बस ये बताएगा कि एंगल नीचे की तरफ है, क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब आपने एंगल ये वाला फाइंड करना है। अब एक और चीज़, ये लाइन है स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसका एंगल होता है 180 का, यहाँ से देखकर ये एंगल सारा क्या होता है 180। अगर ये 83 है तो ये कैसे आएगा, टोटल 180 में से ये पार्ट निकाल दें, पीछे ये बच जाएगा। तो अगर आपने एंगल निकालना है प्लस वाला, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा 180 -83.65 डिग्रीज, ठीक है। तो इसके आपके पास अगर वैल्यू निकाली जाए तो ये हमारे पास आ रही है यहाँ पर इक्वल्स टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो ये आती है 96.35 डिग्रीज। अब आपने डिग्रीज को कन्वर्ट करना है इनटू डिग्री मिनट एंड सेकंड्स में, ठीक है। उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए सिंपल आपने करना है, यहाँ पर एक कैलकुलेटर के ऊपर बटन होता है ENG से ऊपर, अगर आप देखें स्क्रीन को, ठीक है, कैलकुलेटर की बटन को देखें तो यहाँ पर ENG कैपिटल ENG के ऊपर कुछ इस तरह से बटन के ऊपर ऐसे कुछ सिंबल्स बने हुए हैं, इसको प्रेस करना है। नंबर आ गया आपका, आंसर आ गया, आंसर को आपने उसी यानी कि आंसर लिखा हुआ है उसके बाद आपने ये बटन प्रेस करना है, तो वो जो आंसर है वो आपका डिग्री मिनट और सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आ रहा है 96 डिग्रीज और 21 मिनट्स, उसके लिए सिंगल लाइन, सेकंड्स यहाँ पर 0 आ रहे हैं तो वो लिखें ना, ठीक है। तो ये आपका आंसर है रिक्वायर्ड, जिसमें आपने इस एंगल को फाइंड करना था विच इज़ इन पॉजिटिव फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आपने इसकी स्लोप को पहले एवेल्युएट किया, तो ये आपका इसका सेकंड पार्ट था। इसके बाद जो थर्ड पार्ट है उसको देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास यहाँ पर पॉइंट्स हैं, फर्स्ट वाला है 4,6 एंड सेकंड वाला है 4,8। अब इसको आपने यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है। तो सिंपली आपने स्लोप का पहले फार्मूला यूज़ करना है। स्लोप हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी, स्लोप इक्वल्स टू m एंड इट्स फार्मूला इज y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब y2 हमारे पास क्या है 8 माइनस 6 और x2 क्या है 4 माइनस 4। इनको सॉल्व करें 2 ओवर 0। अब आंसर में नीचे आ जाए 0 तो इसका होता है आंसर ओवरऑल अनडिफाइंड, जिसको आप सिंपली इस सिंबल के साथ डिनोट करते हैं इन्फिनिटी के साथ।
कुछ ऐसे ये 8 आता है इस वे में, ठीक है। इसका मीनिंग है इन्फिनिटी के। ये हमारे पास स्लोप आ चुकी है। अब आपने स्लोप के बाद फाइंड करना है एंगल इंक्लिनेशन। उसके लिए आप सिंपल लिखेंगे tan अल्फा इक्वल्स टू एम स्लोप, और स्लोप किसके इक्वल है, स्लोप इक्वल है इन्फिनिटी के, ठीक है, tan अल्फा। अब tan इधर आकर इन्वर्स हो जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू tan इन्वर्स 2/0 कर दें या इन्फिनिटी ही यूज़ करें। इन्फिनिटी भी बहुत सिंपल नहीं आता कैलकुलेटर के ऊपर, तो फिर आप 2/0 को ही लिखेंगे। अब इसका आपने आंसर निकालना है। सिंपली आपने करना क्या है, शिफ्ट 10 प्रेस करेंगे, शिफ्ट और 10 और लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय 0। तो आंसर हमारे पास आ रहा है यहाँ पर अनडिफाइंड का वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। अब अनडिफाइंड का वर्ड मीन्स हमारे पास यहाँ पर इसको सॉल्व आप नहीं कर सकते। अब ये हमारे पास है, यहाँ पर नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन एंगल यहाँ पर आएगा 90 सिंपल। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ 2/0, तो इसका आंसर जो हमारे पास है वो आएगा 90 डिग्रीज के इक्वल, ऐसे, दैट्स इट। ये हमारे पास इसकी फाइनल वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। होप सो आपने इसको अंडरस्टैंड किया। इसमें हमने ये देखा कि स्लोप क्या होती है और किसी भी दो पॉइंट्स को यूज़ करते हुए स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, एंड देन उस स्लोप का या उस लाइन का इंक्लिनेशन कैसे फाइंड किया जाता है।